नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें हमारी एक श्रोता अनामिका ने भेजी है। वो लखनऊ से है पर रहती अमेरिका में है। जी। और ये कहानी एक आम धारणा को भी थोड़ा चुनौती देती है ना, कि क्या ऐसी अजीब अनजानी सी बातें सिर्फ भारत के छोटे शहरों या गांवों में ही होती हैं? हाँ, बिल्कुल। अनामिका का अनुभव तो यही बताता है कि ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि उनके साथ जो हुआ, जैसा उन्होंने बताया, उसमें ये मॉडर्न माहौल और कुछ अपनी ट्रेडिशनल मान्यताएं कैसे मिली। हाँ, ये कहानी इसी वजह से खास है, क्योंकि ये अमेरिका जैसे बिल्कुल अलग माहौल में हुई एक घटना का जिक्र करती है। मतलब एक ऐसी घटना जिसे शायद समझाना मुश्किल हो। हम बस अनामिका ने जो हमें भेजा है, जो बताया है, उसी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, अनामिका ने ये कहानी हमें भेजी और उन्होंने बताया कि एक यूट्यूबर है ब्लडी सत्या, उनको भी इंस्टाग्राम पर भेजी थी। उनका मकसद ये बताना था कि भाई ऐसी चीजें कहीं भी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। अनामिका को, जैसा उन्होंने बताया, भारतीय इत्र का बहुत शौक है, जो पारंपरिक परफ्यूम ऑयल्स होते हैं। अच्छा। और वो अमेरिका में आसानी से मिलते नहीं हैं। ठीक है। तो जब वो लखनऊ आई तो उन्होंने अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए कई तरह के इत्र खरीदे। ठीक है। और फिर तो अमेरिका लौटने के कुछ ही टाइम बाद वो अपने एक दोस्त हैं प्रिया, उनके साथ एक पार्टी में गईं। जी। देर रात को लौट रहे थे, करीब मान लीजिए 11 साढ़े 11 बजे होंगे रात के। हाँ। तो प्रिया ने उन्हें उनके अपार्टमेंट से थोड़ी दूरी पर उतार दिया, लगभग 200 मीटर पहले। और वो जगह काफी सुनसान सी थी। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। रात का समय, सुनसान इलाका। बिल्कुल। और गाड़ी से उतरने से ठीक पहले दोनों ने, मतलब अनामिका और प्रिया ने, अपने अपनी शीशी से इत्र लगाया। अच्छा, पार्टी से लौटते हुए। हाँ, अब अनामिका अकेली उस सुनसान रास्ते पर अपने अपार्टमेंट की तरफ चलने लगी। और यहीं से, जैसा उन्होंने बताया, उनकी वो बेचैनी शुरू हुई। माहौल भी वैसा था। रात, सुनसान सड़क, पेड़ पौधे, ऐसी चीजें कई बार अकेलेपन में डर को बढ़ा देती हैं। बिल्कुल। वो इतना डर गईं कि बस तेजी से चलकर अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग तक पहुंची। पार्किंग एरिया में भी उन्हें बहुत तेज घबराहट हुई, ऐसा डर जो पहले कभी नहीं लगा था। समझ सकता हूँ। घर पहुंचकर जब पति को बताया तो उन्होंने शायद सोचा कि थकान होगी, पार्टी से आई हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, इत्र की जो तेज महक थी उस पर उन्होंने टोका जरूर। जी। डर की वजह से फिर अनामिका ने हनुमान चालीसा पढ़ी और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो गईं। ये दिखाता है कि वो कितना असहज महसूस कर रही थी। हाँ, अगली सुबह तीज का त्योहार था। एक ट्रेडिशनल इंडियन व्रत होता है। जी। तो उसके लिए वो सुबह बहुत जल्दी उठी, करीब 3:30 बजे, सरगी के लिए, जो व्रत से पहले खाते हैं। जी। पिंड में उनके मुताबिक उस छत पर किसी का जाना मुमकिन ही नहीं था। ओहो, तो मतलब पहले वो डर का एहसास और फिर ये आवाजें, इसने तो उनके डर को और पक्का कर दिया होगा। बिल्कुल। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ, अगले कई दिनों तक ऐसा होता रहा। खासकर तब जब उनके पति सो जाते थे, उन्हें घर में अजीब अजीब आवाजें आती। जैसे कि क्या बताया उन्होंने? जैसे कभी बर्तन खड़क रहे हैं, कभी नल चलने की आवाज या बाथरूम फ्लश होने की आवाज। और कभी कभी तो उन्हें लगा जैसे कोई परछाई सी गुजरी हो या हवा का तेज झोंका आया हो बंद कमरे में। ये सब काफी परेशान करने वाला रहा होगा उनके लिए। बहुत ज्यादा। जब ये लगातार होने लगा तो फिर उनके पति ने भी इस बात को सीरियसली लिया। उन्होंने घर में पूजा वगैरह करवाई और फिर जल्द ही वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा, घर बदल लिया उन्होंने? हाँ, और नए घर में जाने के बाद अनामिका बताती हैं कि ये सब अजीब घटनाएं बंद हो गई। तो अनामिका का खुद का क्या मानना है इस सब के पीछे? उनका क्या निष्कर्ष है? उनका मानना है, और ये उनका अपना सोचना है, कि उस रात जो उन्होंने सुनसान रास्ते पर तेज इत्र लगाया था, शायद उसी की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक शक्ति उनकी तरफ आकर्षित हुई और उनके पीछे घर तक आ गई। ये उनका व्यक्तिगत विश्लेषण है अपने अनुभव का, कि इत्र उसका कारण बना। हाँ, और इसी वजह से इस पूरे अनुभव के बाद उन्होंने फिर कभी इत्र इस्तेमाल ही नहीं किया। उनका ये मानना बन गया कि देर रात सुनसान जगहों पर तेज खुशबू वाली चीजें नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उनके अनुभव ने तो उन्हें यही सिखाया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक मॉडर्न माहौल में रहने वाली महिला अपनी एक सांस्कृतिक पसंद यानी इत्र, और फिर एक ऐसा पर्सनल अनुभव जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनकी एक आदत ही बदल गई। उनके नजरिए से इत्र और जो बाद में हुआ उसमें सीधा कनेक्शन था।
तो ये थी अनामिका की भेजी हुई कहानी। एक तरह से अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी, भारतीय परंपरा से उनका जुड़ाव और एक बहुत ही निजी परेशान करने वाला अनुभव। जी, और जैसा आपने कहा, अनामिका का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। उन्हें लगता है कि वो इत्र ही वजह था उस रात की घटनाओं का। यहाँ पर सोचने के लिए एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई तेज गंध, जिसे कुछ संस्कृतियों में माना जाता है कि वो अनदेखी शक्तियों को आकर्षित करती है, क्या वो खास हालात में या मन की किसी खास अवस्था के साथ मिलकर ऐसे अनुभव पैदा कर सकती है, जैसा अनामिका ने बताया? ये एक विचारणीय बिंदु है। हाँ, तो इसी सवाल के साथ हम अपने